जिस तरह से उसकी कार्रवाई थी यूनिट की, वो गैर कानूनी थी और ये बेहद ही गंभीर मामला है। ये कोई साधारण करप्शन का मामला नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और आप राजधानी में बैठकर राजनीतिक दलों की जासूसी करवाएंगे, न्यायिक अधिकारियों की जासूसी कराएंगे, एलजी हाउस या सरकारी कार्यालय उनकी जासूसी करवाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मनीष सिसोदिया को सीबीआई तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार भी ये लेटर आपको दिखाया था। सीएम के एडवाइज़र एफबी जो यूनिट है उसके डायरेक्टर सिन्हा साहब इसमें लिख रहे हैं कि ये जो हम जासूसी करवाते हैं इसकी सारी रिपोर्ट सीधा अरविंद केजरीवाल को जाती है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, एसीबी है, आपको एफबीजी यूनिट बनाना पड़ा? किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मित्रों, जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस परमिशन की, इस प्रोसिक्यूशन की जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत करती है। 2015 से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती हुई आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था और किस प्रकार से सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया गया इलीगल तरीके से, कैमरेस खरीदे गए और जब उस वक्त बात आई थी 700 लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ 700 लोगों की उस वक्त, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर थे, मीडिया हाउसेस के लोग थे, उसमें जजेस के नाम थे। 700 लोगों को की स्नूपिंग कराई गई। उस वक्त भी मामला सामने आया था। अब जब चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आदेश हो गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चीजों का खुलासा होगा और मुझे लगता है कि ये जांच की आंच है। बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ये सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली, ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी और वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मैटर बनते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B का, जिसमें जिस प्रकार से इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करी, इलीगल तरीके से स्नूपिंग करी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक, क्योंकि एक सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया, वो मामला भी बनता है कि उसके अंदर पैसों का इधर से उधर हुआ, कहाँ गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ, इन सब के जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप। दुर्गेश पाटिल ने भी बोला है कि भाजपा पीछे पड़ी है मनीष सिसोदिया। देखिए, हम पीछे नहीं पड़े हैं। उनके कर्म जो हैं वो ऐसे हैं जो न्यायिक एजेंसी उसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं बेहतर शिक्षा मंत्री होने का। दिल्ली के बच्चे, अभिभावक अब ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करवाता है, जासूसी कांड कराता है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या?
तो मनीष सिसोदिया के कृत्य ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कृत्य ऐसे हैं कि जिसका परिणाम सामने आ रहा है। कायर और झूठे लोग हो, ऐसा मनीष सिसोदिया का ट्वीट है और कह रहे हैं जैसे जैसे आप पार्टी बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग एलिगेशन लगाएंगे और केसेस करवाएंगे, तो कमजोर लोगों की निशानी है ये। कमज़ोर लोग शिक्षा की आड़ में शराब घोटाले और जासूसी कांड करवा रहे हैं। और जहाँ तक आपके बढ़ने की बात है, जहाँ जहाँ आपका करप्शन बढ़ेगा, न्यायिक एजेंसी अपना काम करेगी। इसमें ऐड कर दूं, इसी में एक बात जो अभी बात करी मनीष सिसोदिया ने, यही कुछ जो रिटॉटिक्स था, यही बातें जो करते थे जब वो सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे तब भी ये बातें हुई थी। सबने देखा कि 7 महीने से वो व्यक्ति कोर्ट की ऑर्डर की वजह से जेल में है, कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं, ईडी की वजह से नहीं, सीबीआई की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से 7 महीने जेल में। विजय नायर जो इनके मीडिया के सब कुछ हैं, रहनुमा हैं, और कहते थे, ये आप डायलॉग इनका आता था कि हमें गुजरात के चुनाव है इसलिए हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, यही बातें करते थे। क्या हुआ? विजय नायर 4 बार से उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, 4 बार से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केसेस में दम है। प्राइमा फेसी कोर्ट को भी लगता है कि जो केसेस उनके खिलाफ हैं उनमें दम है। इसलिए मनीष सिसोदिया को सिर्फ एक एडवाइस है कि इधर उधर की बात मत करो, इस बात का जवाब दो कि आपने कितने लोगों की स्नूपिंग कराई थी, कि ये पैसा सीक्रेट सर्विस फंड के अंदर जो पैसा था वो कहाँ गया, उस बात का जवाब दे, इधर उधर की बातें मत करें।